स्क्वायर रूट निकालना सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया था कि नहीं? हां जी, चलिए मेरे दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम निकालना सीखेंगे मेरे दोस्तों कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे, घनमूल। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्यूब तो आपने निकालना सिखाया नहीं किसी संख्या का। तो किसी संख्या का क्यूब निकालने की कोई भी अच्छी टेक्निक दुनिया में अवेलेबल है नहीं, और जो भी टेक्निक आप सीखते हो एक्चुअल में उससे गुणा करने से ज्यादा ही टाइम लग जाता है। तो आपको कभी किसी क्यूब निकालने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको इसके बारे में कुछ सीखना है, अपना टाइम खराब नहीं करना है। ट्रिक में सॉल्व करने से ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है? तो हम ऐसी चीजों पर अपना समय खराब नहीं करेंगे। हाँ, पेपर में क्यूब रूट निकालने के सवाल आते हैं डायरेक्ट, या क्यूब रूट निकालने की जरूरत पड़ती है, तो हम उसको मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी संख्या का आप क्यूब रूट डायरेक्टली जल्दी से देखकर कैसे बता सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो मैंने आपसे बोला है कि 1 से लेके प्यारे बच्चे 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का क्यूब याद करके रखिएगा, ठीक है ना? चलो मेरे दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे प्यारे बच्चे ये पूछने लगूं कि अंडर रूट ऑफ 64 कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 64, तो आपका जवाब होगा सर जी 8 होगा। कैसी बच्चे वाली चीज पूछ रहे हैं, ये 8 ही होगा। लेकिन मैं आपसे कहूं अंडर रूट ऑफ -64 क्या होगा मेरे प्यारे भैया, बताइए जल्दी से, इसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट का मतलब होता है एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी दो, मैंने आपके सामने अंडर रूट 64 लिखा, तो इस बात का क्या मतलब है गणित में? इस बात का मतलब यह है कि ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 64 आ जाए। तो 8 एक ऐसी संख्या है। लेकिन मैं आपसे कहूं अंडर रूट ऑफ -64 बताओ, ऐसी कोई संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर -64 आ जाए। एक्चुअली माइनस की भी 2 बार आप गुणा करते हो तो पॉजिटिव हो जाता है मेरे प्यारे भाई। तो ऐसी कोई वास्तविक संख्या दुनिया में उपलब्ध ही नहीं है जिसकी 2 बार गुणा करने पर -64 आ, तो एक काल्पनिक नंबर है मेरे प्यारे भाई। अंडर रूट ऑफ -1 ये काल्पनिक संख्या, ऐसी कोई संख्या वास्तव में है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आता है। तो इसको हमने एक नाम दे दिया आयोटा। आयोटा हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों अंडर रूट ऑफ -64 का मतलब है 64 गुणा -1, ये मतलब है 64 का अंडर रूट 8 हो जाएगा, जबकि -1 के अंडर रूट को हम आयोटा कहते हैं। तो ये हो जाएगा 8 आयोटा, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्तों, बताइएगा क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। तो आप कहोगे सर जी मेरी बात को सुनिएगा, ऐसी संख्या क्यूब रूट ऑफ 64 का मतलब है ऐसी संख्या बताओ जिसकी 3 बार गुणा करने पर 64 आए। तो आपका जवाब होगा सर जी 4। 4 गुणा 4 गुणा 4 64 होता है। क्लियर है? अब दोस्तों मैं आपसे पूछने लगूं, ये बताइएगा कि क्यूब रूट ऑफ -64 क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ -64 क्या होगा, ये बताइएगा। जल्दी से स्टूडेंट्स जवाब देंगे, करो। क्यूब रूट ऑफ -64, बहुत सारे बच्चे, आज भी हमारे देश में ऐसी जनता है जो इसका भी आंसर बताते सर इमेजिनरी आएगा। ये इमेजिनरी नहीं है, ये एक रियल वैल्यू है। -64 का क्यूब रूट इमेजिनरी नहीं होता कि माइनस की 3 बार जब गुणा करते हैं ना बच्चों तो माइनस ही आता है। -64 का मतलब, -64 क्यूब रूट का मतलब एक ऐसी संख्या बताइए मेरे प्यारे भाई, एक ऐसी संख्या आपको बतानी जिसकी 3 बार गुणा करने पर -64 आए। तो इसका आंसर -4 होगा। -4 गुणा -4 गुणा -4 -64 होगा। इसमें और इसमें फर्क है। ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसका अंडर रूट आएगा 8 आयोटा, लेकिन -64 का क्यूब रूट -4 होगा। -4 गुणा -4 गुणा -4 दैट इज -64। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये डाउट मत रखिए बिल्कुल भी मन में, ये मुझे आपको समझाना था। ठीक है, चलिए, यानी कि अगर नेगेटिव संख्या की आप ऑड पावर निकाले, ऑड रूट निकाल रहे हैं तो इजीली निकल जाता है। ठीक है दोस्त,
आगे चलते हैं। मैं आपसे कहूं कि इस तरीके से लिखा हुआ है x बराबर √64 है भी, और एक चीज लिखी हुई है x² बराबर 64। बताइए जल्दी से, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बताओ अगर x बराबर √64 है, ये तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी? करिए जल्दी से, यहां से x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिएगा, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। इक्वेशन होता है मेरे प्यारे समीकरण, जहां बराबर का साइन आए और वेरिएबल भी हो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। जहां बराबर का साइन आता हो और वेरिएबल भी हो, उसमें अचर वैल्यू भी हो, तो हम उनको मेरे दोस्तों इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 4x + 7 = 0, और इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। ये एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल भी आ रहा है और इसमें इक्वल टू का साइन भी है, तो यहां से सॉल्व करके वेरिएबल का मान निकाला जाता है -7/4। इक्वेशन समझ में आई? जहां वेरिएबल भी हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो और इक्वल टू का साइन भी हो। अगर x बराबर √64 है तो x का मान क्या होगा? किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है मेरे दोस्तों, उतने ही आंसर होते हैं। पॉजिटिव संख्या का अंडर हमेशा पॉजिटिव आता है। यहां x की पावर कितनी है? 1। x की पावर 1 है तो x का एक ही मान होगा। 64 का एक ही अंडर होता है 8, तो यहां x की वैल्यू 8 आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं x² बराबर 64 है बच्चे, तो x की पावर 2 है, तो यहां x के 2 मान आएंगे। किसी इक्वेशन को, किसी समीकरण को सॉल्व करने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि x के ऐसे मान बताओ जो यहां पर रखने पर उसका स्क्वायर करके 64 आ जाए। तो यहां x के 2 मान आएंगे मेरे दोस्तों। x की वैल्यू +8 भी हो सकती है, -8 भी हो सकती है। +8 का स्क्वायर करो तो भी 64 आता है, -8 का स्क्वायर करो तो भी 64 आता है। x की हाईएस्ट पावर 2 है तो x के 2 मान होंगे। समझ में आया? मैं आपके सामने x² बराबर 64 लिखा हूं, 64 इधर जाएगा तो -64 बराबर 0। तो x² -64 का मतलब होता है 8 का स्क्वायर बराबर 0। a² - b² का मतलब a - b इंटू a + b बराबर 0। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी 0 आ सकता है। x - 8 को 0 करेंगे तो x 8 आएगा, x + 8 को 0 करेंगे x - 8 आएगा। तो किसी वेरिएबल की, किसी इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही मान पॉसिबल आएंगे। इसमें और इस बात में, दोनों में फर्क है, ये दोनों सेम बात नहीं है। मैं आपके सामने लिखता हूं बच्चों, x³ बराबर 64 है, तो आप बताओ x का मान क्या है? x³ बराबर 64 है, x का मान क्या है? नहीं, पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता। किसी इक्वेशन में, मेरी बात सुनिएगा, किसी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उस इक्वेशन को उतने ही मान आते हैं। मैंने आपके सामने यहां पे पावर कितनी थी? 1 थी, तो x की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आई है। x की हाईएस्ट पावर थी 2, तो x के 2 मान आए। यहां पे आप बच्चे कह रहे हैं कि x³ बराबर 64 तो x बराबर 4 हो गया है। सभी ये कह रहे हैं नहीं बेटा, यहां x की पावर 3 है तो x के भी 3 मान आएंगे बच्चों। जो आप x की वैल्यू 4 बता रहे हो वो x की एक वैल्यू है, x की 2 वैल्यू और होंगी। यार -4 थोड़ा ना आ जाएगा, -4 का क्यूब तो -64 होता है बेटा। x³ बराबर 64 है, 64 को जब आप इधर लाओगे तो -64 हो जाएगा बराबर 0। आप बोलोगे जी सर, क्लियर है? ठीक है भाई। x³ 64 का मतलब होता है 4 का क्यूब। अब बताओ प्यारे बच्चों, a³ - b³ क्या होता है? a³ - b³ का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, यही होता है। 4x + 4 का स्क्वायर 16 बराबर 0 है भाई। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो अभी देख लो बस ऐसे, a - b a² प्लस b² प्लस ab बराबर 0। दो संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है भाई, या तो ये 0 होगा।
अगर आप x माइनस 4 को 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको 0 करेंगे, इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को 0 करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से भी तो x का मान आएगा। कैसे निकाल लेंगे यहां से x का मान? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना। अगर आपके सामने कोई इक्वेशन इस फॉर्म की दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, कोई भी स्टूडेंट बिना यह फॉर्मूला जाने 9वीं क्लास पास ही नहीं कर सकता। हमारे देश से इसका जन्म हुआ, विदेश में तीसरी क्लास में फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे देश में सरकारी नौकरी वाले बच्चों को यह फॉर्मूला याद नहीं है। यह मेरे देश का दुर्भाग्य है, इसलिए मेरे देश की अर्थव्यवस्था खराब है तुम जैसे जवानों की वजह से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहां से x का जो मान आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x की वैल्यू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 16 माइनस 64 माइनस 48 बटे 2a ही आएगा मेरे दोस्तों। माइनस 4 से भाग करेंगे 2 को, माइनस का 2 प्लस माइनस भाई 48 होता है, 16 3 48, 16 3 48 होता है ना। 48 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 4 रूट 3, 4 रूट 3 को 2 से भाग करेंगे तो 2 रूट 3 आ जाएगा। क्योंकि माइनस है तो आयोटा भी आएगा, तो ये आएगी मेरे दोस्तों आयोटा। क्लियर है? समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। हां, तो मेरे प्यारे भाई एक्स क्यूब बराबर 64 है, तो यहां एक्स की वैल्यू मेरे प्यारे भाई कितनी है? एक्स की पावर 3 है, तो एक्स के भी 3 मान होंगे। एक तो एक्स का मान 4 आया है, एक आई एक्स की वैल्यू माइनस का 2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा, और एक आई एक्स की वैल्यू माइनस का 2, भाई 2 साइन है ना, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, माइनस 2 रूट 3 आयोटा। इसका स्क्वायर करके इसका क्यूब करेगा, 4 का क्यूब 64 आएगा। घर पे इसका क्यूब करके देखेगा, इसका क्यूब करके देखेगा, वो भी 64 आएगा। घर पे इसका क्यूब करके देखेगा, इसका क्यूब भी 64 आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर x की पावर 4 होगा तो वहां से 4 मान निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये सब मेरे समझाने का मतलब यही था। मैं कितना भी समझा दूं, कुछ बच्चे ऐसे जिनकी समझ में आएगा ही नहीं, उन पे ध्यान ही नहीं देना। ठीक है ना, कि अगर आपके सामने कोई इक्वेशंस दे रखी है तो मेरे प्यारे भाई जितनी यहां पे x की पावर होती है हाईएस्ट, उतने ही मान निकल के आते हैं और इक्वेशन का सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल का फैक्टर किया जा सकता है। यहां 2 पावर थी 2 मान आएंगे, यहां 3 पावर थी 3 मान आएंगे, 4 पावर करोगे 4 मान आएंगे, 5 पावर करोगे 5 मान आएंगे, 100 पावर करोगे 100 मान आएंगे। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन आपका जो दिमाग है वो जल्दी, ये सब क्या है, ये दोनों तो इमेजिनरी वैल्यू आई है, रियल वैल्यू यहां पे 4 ही आई है, तो हम रियल वैल्यू मान लेते हैं ज्यादातर सवालों में, लेकिन एक्चुअल में एक्स के 3 मान पॉसिबल होते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई। ठीक है ना, चलिए ठीक, क्यों होते वो आपके सामने समझ में आया है। x की पावर 15 रहेगा तो कैसे निकालेंगे? हाँ आशीष बिल्कुल, x की पावर 15 अगर किसी सवाल में है और आपको वो इक्वेशन सॉल्व करने, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 5-6 महीने का समय चाहिए, या सालों भी लग सकते हैं। ठीक है ना, चलिएगा। दूसरी बात मेरे दोस्तों आपको समझनी है कि अगर कोई नंबर है n नॉट इक्वल टू 0, n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप किसी भी संख्या को n से भाग करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, 0। बात समझिएगा है भाई, आप किसी भी n को 0 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों तो इनफाइनाइट आएगा, अनंत, इनफाइनाइट अनंत आएगा। 0 को 0 से भाग करेंगे तो गणित में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अनडिफाइन है, अनडिफाइन। अनडिफाइन को हिंदी में हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित मतलब जिसका कोई मायने ही नहीं है, जिसका कोई परिभाषा ही नहीं है। इनफाइनाइट को हम लोग हिंदी में ये अनंत कहते हैं, अनंत। ठीक है ना, अगर आप कोई संख्या n है जो कि 0 नहीं है, n इज नॉट इक्वल टू 0, 0 को आप
हालांकि ये बातें आपको पता होनी चाहिए थी, आपको कुछ पता नहीं है, बिल्कुल कोरे कागज होते, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ओके, इनकी यूज होती है सिंप्लीफिकेशन में, कि जीरो को किसी भी संख्या से भाग करेंगे जीरो आएगा। जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो दुनिया में हर संख्या से भाग होती है। जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो जीरो के अलावा दुनिया में जितने भी संख्याएं हैं सभी से पूरी पूरी भाग हो जाती है। समझ में आया? जीरो दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं हर संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक। तो मेरे दोस्तों आपने पढ़ा होगा इवन नंबर और ऑड नंबर, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो से डिवाइड हो जाती हैं उनको सम संख्या कहते हैं। जाहिर सी बात है जीरो दुनिया में सभी नंबर से डिवाइड होता है, तो जीरो दो से भी डिवाइड होगा। जीरो दो से कैसे डिवाइड होगा? जीरो को दो से कैसे भाग करेंगे? दो से भाग करेंगे, जीरो बार जाएगा, जीरो ही बचेगा, जीरो ही रिमाइंडर आएगा। देखो भाग हो गया ना जीरो दो से। यानी कि जीरो मेरे दोस्तों एक इवन नंबर होता है, एक सम संख्या होती है। जीरो एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। ये समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है, ठीक है ना। ये आपके डाउट होंगे बचपन के, देखो ऐसे भाग होता है जीरो में। एन इज एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो मयंक। यस, अगर आप किसी संख्या को जीरो से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट अनंत आता है। अनंत देखिए मेरे दोस्तों, अनंत जो है, अनंत का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल, जहां तक आदमी का मस्तिष्क काम ना कर पाए, ठीक है ना। अनंत मेरे प्यारे में जीरो, जीरो के बाद वन आएगा, वन के बाद टू आएगा, टू के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, और एक कहानी नंबर कहां पे खत्म होते नहीं पता, तो वो जो सबसे आखिर में है वो अनंत है। तो ये वो वाला अनंत है। जबकि जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है ना। सर ऐसे तो ऑड नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। जो परिभाषा होती है ना, परिभाषा, केवल परिभाषा पे ध्यान दिया करो। इवन और ऑड नंबर की एनसीईआरटी में परिभाषा देखना, परिभाषा क्या लिखी है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से डिवाइड हो जाते हैं। बाकी क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, बाकी भाड़ में जाए, ऐसे तैसे में घुस जाए। बाकी इवन नंबर क्या है? जो दो से डिवाइड हो जाते हैं। बाकी क्या हो रहा है हम को नहीं सोचना। इवन नंबर वो जो दो से भाग हो जाएं। क्या जीरो दो से भाग हो गया? हो गया, जीरो इवन नंबर है, बात खत्म, कोई डिस्कशन नहीं आगे। ये परिभाषा है। क्लियर? परिभाषा बस इतनी सी परिभाषा, कुछ अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित। ऋचा गणित में ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए मेरे दोस्तों, तो यहां तक की बात समझ में आई? हाँ जी समझ में आई। इनफाइनाइट और अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, विद्यमान ही नहीं है, अंतरिक्ष में ऐसा कुछ चीज है ही नहीं। और अनंत का मतलब इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है भाई। हाँ, जीरो को वन से डिवाइड कर सकते कोमल, बिल्कुल कर सकते। जीरो को वन से डिवाइड करेंगे जीरो ही आएगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। ना अब हम किसी संख्या का क्यूब रूट, ये मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई, इन पे पेपर में सवाल नहीं आएगा, कोई ये पूछने वाला नहीं आ रहा आपसे सवाल कि जीरो बटे जीरो क्या होता है। ये मैंने इसलिए लिखा है वो कि अर्थमेटिक मैथ में, कैलकुलेशन में
एलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीजें यूज होती हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने आपको समझाया है, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आगे चलिएगा, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्यूब रूट किसी संख्या का कैसे निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा कह रहा सर मैथ को कैसे इंप्रूव करूं? मैथ को इंप्रूव करना है जीएस पढ़ के, ठीक है ना। सुबह शाम हिस्ट्री पढ़ो, मैथ इंप्रूव हो जाएगा। गणित से बिल्कुल दूर रहना, बकर बकर क्लास में करना, ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, जीएस पढ़नी है। 1 का क्यूब करने पर 1 आएगा यूनिट डिजिट, 2 का क्यूब करने पर 8 आएगा, 3 का क्यूब करने पर, 3 का क्यूब होता है 27, 27 मतलब यूनिट डिजिट 7। 4 का क्यूब करने पर मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट आएगा 4। 5 का क्यूब करने पर, 5 का क्यूब 125 होता है, यूनिट डिजिट आएगा 5। हाँ जी। 6 का क्यूब 216 होता है, यूनिट डिजिट होगा 6। 7 का क्यूब 343 होता है, यूनिट डिजिट होगा 3। 8 का क्यूब 512 होता है, यूनिट डिजिट होगा 2। 9 का क्यूब 729 होता है, यूनिट डिजिट होगा 9। 10 का क्यूब 1000 होता है, यूनिट डिजिट होगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 0। अगर आप गौर से देखो कि जब आप किसी भी संख्या का क्यूब कर रहे हैं, किसी ऐसी संख्या का क्यूब करो जिसके एंड में 1 आता है, तो उसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 1 आएगा। 2 का क्यूब करने पर 8 आएगा, यही प्रोसेस है। तो आप ध्यान से देखो, यहां कहीं भी यूनिट डिजिट सेम नहीं आ रहा, यूनिट डिजिट हमेशा अलग अलग हो रहा है भाई। अलग अलग यूनिट डिजिट वाली संख्या का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट भी अलग अलग आएगा, कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो यहां मिसमैच का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया? अनंती है सुमन वैसे। चलिए 1 से 15 तक याद नहीं कर रहे रेशम, 20 तक याद करने हैं क्यूब। चलिए दोस्तों, अब मैं प्यारे भाई आपके सामने मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है ना, इनको आपको करना है, क्यूब रूट निकालना है। बच्चा कह रहा कैलकुलेशन कैसे पढ़ाएं? देखिए, जब आप 6 महीने तक लगातार 50, 100 सवाल करेंगे, कैलकुलेटिव सवाल करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, रिसेंट क्वेश्चन करेंगे, तो 6 महीने में कैलकुलेशन आपकी अपने आप मजबूत हो जाएगी। कोई जादू की छड़ी नहीं है। डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, कुछ भी प्रैक्टिस करो, डजंट मैटर। ठीक है भाई, चलेगा। तो सबसे पहले आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, ऑप्शन नंबर 1। यह सवाल 2016 के मेंस में आया था, बताओ इतना सा। देखिए, माइनस का क्यूब रूट निकालेंगे बच्चों, माइनस ही आएगा। अब कैसे निकालते क्यूब रूट समझिएगा। सबसे पहले, हां बिल्कुल वैदिक मैथ से कराऊंगा, सबसे पहले फोकस ऑन यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पे फोकस करिए। यूनिट डिजिट क्या है? 6। यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो इसके क्यूब रूट का भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा, क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी 6 ही होगा। 6 का क्यूब करने पर 216, तभी तो 6 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है दोस्त। चलो, इसके बाद इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दो। समझ में आया प्यारे भाई? स्क्वायर रूट में क्या करते थे? 2 डिजिट इग्नोर करते थे, यहां लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर दो। बचा क्या मेरे दोस्तों? 17, 17 बचा। 17 से जस्ट छोटा, 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सर 8 है, और वो किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। यानी कि मेरे दोस्तों यहां पे 2 और लगा दीजिए, -26 थे, आसान है। इसका क्यूब रूट आएगा -26। समझ में आया? क्लियर? -26। ओके, आगे चलें प्यारे भाई। बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन, ये बताइए जी इसका क्या होगा आंसर फटाफट। तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले फोकस ऑन यूनिट डिजिट, यहां 9 आ रहा है, 9। तो प्यारे बच्चे 9 का क्यूब रूट जब आप लेंगे तो 9 ही आएगा, 9 ही आएगा ना। 9 का क्यूब करने पर 729 होता है, 9। इसके बाद इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए।
लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर दो, कर दिया, बचा क्या 493। स्टूडेंट 493 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है बताइए? 493 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है बच्चों? तो आप कहोगे सर 8 का क्यूब तो 512 होता है, 7 का है 343, 343 है जो कि 7 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 7 का। बस यहां पे 7 और लिख दीजिए, 79। तो इसका क्यूब रूट 79 हो जाएगा। समझ में आया? बोलो। यह सभी को समझ में आ गया है। चलिए आगे ये बताइए अब इसका क्या होगा मेरे दोस्तों। लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1। तो इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा, 1 ही होगा। फिर इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए, कर दिए लास्ट 3 डिजिट को। बचा क्या? 1771। 1771 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? 177 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर है 1728, 1728, जो कि किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है। तो इसके आगे 12 और लिख दीजिए, यानी कि 121। दोस्तों इसका क्यूब रूट जो है वो 121 होगा। अब समझ गए? कर लोगे ना? अब तो कर लेंगे स्टूडेंट्स। पॉइंट वाला कराओ। हां जी बिल्कुल पॉइंट वाला, पॉइंट्स में कुछ देखना ही नहीं है। सपोज मेरे दोस्त यहां पे पॉइंट यहां पे लगा दिया आपका, यहां पे क्यूब रूट ऑफ 681.472 ये बताइएगा। बच्चा कह रहा, अमन कह रहे हैं सर अगर लास्ट में जो बच रहा है वो ही क्यूब हो तो। अमन ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कभी भी, तो आप बेफिक्र रहो। देखिए मेरे दोस्तों इस संख्या का क्यूब रूट आप तभी निकाल सकते हो जब डेसिमल 3 डिजिट के बाद या 6 डिजिट के बाद या 9 डिजिट के बाद या 12 डिजिट के बाद लगे। इसका क्यूब रूट तो निकाल लोगे, लेकिन अगर मैं यहां पे दशमलव लगा दूंगा तो इसका क्यूब रूट आप फिर इस ट्रिक से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये फिर एक परफेक्ट क्यूब नंबर बचा ही नहीं। क्यूब रूट तभी निकल पाएगा जब डेसिमल जो है या तो 3 डिजिट के बाद हो या 6 डिजिट के बाद हो या 9 डिजिट के बाद हो। समझ में आया? यह 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, ठीक है, कोई घबराने वाला बात नहीं है। सबसे पहले फोकस ऑन यूनिट डिजिट। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 का क्यूब 512। इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए। बचा क्या? 681। 681 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? 681 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? 9 का क्यूब तो 729 और 512 होता है 8 का क्यूब। तो इसके आगे 8 और लिख दीजिए। भाई यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो इसके क्यूब रूट में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा 8.8। तो 8.8 इसका आंसर हो जाएगा। 15.8 नहीं है अभिषेक। क्या कर रहे हैं आप? क्लियर है जी? तो मुझे लगता है ये बाकी के दोनों आप खुद से कर ही लोगे, अब समझ में आया ही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, सवाल नंबर 16। बाकी तो आप कर ही लोगे ना, सीख गए अब। बिल्कुल नहीं ओम, फिर से मत चिल्लाओ। इतनी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीज नहीं कि इस पे आधा घंटा खराब करा जाए। दीपक कह रहे 1728596 का निकालने में। मेरे प्यारे भाई इतनी बड़ी संख्या का नहीं पूछा जाएगा। आदमी के ना दिमाग का एक लेवल है कि आदमी इतनी दिमाग जो है इतने लेवल तक कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपसे किसी भी संख्या का अंडर रूट पूछ लेगा। फिर कैलकुलेटर का जन्म किस लिए हुआ है? कैलकुलेट अगर आदमी सारी चीज खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, खुद ही ट्रिकों से निकाल लेगा, तो कैलकुलेटर की जरूरत क्या है?
छोटी कम कैलकुलेशन, आसान चीजें ही कर सकता है बस दिमाग आपका। ये बताइएगा, सवाल ये है निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। पहले तो आप इस सवाल का मतलब समझो, सवाल क्या है। सवाल है कि किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे भाई मैं आपसे कहूं 121 का अंडर रूट बताओ, तो आप इजीली निकाल लोगे मेरे दोस्तों 11। लेकिन मैं आपसे कहूं अंडर रूट 3 का बताओ जरा, तो 3 का अंडर रूट आप निकाल ही नहीं सकते। 1.732 है ना, डॉट 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 अनंत तक आएगा। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो मेरे प्यारे भाई 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, इसी की वजह से इसका अंडर रूट आप निकाल पाए और आपका जो आंसर है वो एक रैशनल नंबर आया, परिमेय संख्या। लेकिन रूट 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए इसका अंडर रूट इर्रेशनल अपरिमेय संख्या आएगा मेरे दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। यानी कि अल्टीमेटली इस सवाल में पूछा गया है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। भाई जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ध्यान से सुनिएगा, अल्टीमेटली उसका अंडर रूट भी निकल जाएगा और वो उसका अंडर रूट एक रैशनल नंबर होगा। तो सीधा जो है एग्जामिनर के कहने का मतलब यह है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसका अंडर रूट आसानी से निकल जाएगा रैशनल, और जो पूर्ण वर्ग है ही नहीं उसका अंडर रूट इर्रेशनल हो जाएगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। कोई परेशानी? अच्छा एक बात समझिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि 121 का अंडर रूट बताओ, तो सभी बच्चे कहेंगे सर जी 11 है। मैं आपसे कहूं अंडर रूट 1.21 का बताओ, तो 1.1 है। मैं आपसे कहूं अंडर रूट ऑफ 0.000121 का बताओ क्या होगा, तो भाई यहां दशमलव के बाद 6 डिजिट है, 6 डिजिट। इसका अंडर रूट लोगे तो दशमलव के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, 3 डिजिट, यानी कि 0.011 ये आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ इसका अंडर रूट बताइए क्या होगा, 12.1, इसका अंडर रूट बताइए क्या होगा 12.1, इसका अंडर रूट बताइए जरा क्या होगा। दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो इसके अंडर रूट में एक ही डिजिट होगी। दशमलव के बाद 6 डिजिट है, अंडर रूट में दशमलव के बाद 3 डिजिट होंगी। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बालक ऐसे जिन्हें दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग नहीं आता है, दशमलव का अंडर रूट नहीं ले सकते वो। तो भाई वो मेरा काम नहीं है कि आप मुझसे उम्मीद लगाओ कि मैं तुम्हें दशमलव की जोड़ना घटाना सिखाऊं। दूसरी क्लास का कोई बालक घर में होगा या पड़ोस में होगा, उसकी किताब ले लीजिए, उसमें लिखा होता है, उसमें ना दशमलव का एक चैप्टर है, उसमें सारी चीजें दी हैं, दशमलव जोड़ते कैसे, गुणा कैसे करते हैं, उनका अंडर रूट कैसे करते हैं। सवाल उसमें बहुत कठिन कठिन सवाल होते हैं, ऐसे सवाल में जो आप भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, यस। तो इसका अंडर रूट आप नहीं निकाल सकते। दिस इज नॉट अ परफेक्ट, यहां दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो इर्रेशनल नंबर आ जाएगा मेरे दोस्त, एक अपरिमेय संख्या होगी। भाई इनका तो इजीली निकल गया, रैशनल नंबर है, इसका इर्रेशनल होगा, इसका नहीं निकलेगा। है भाई 12.1 का क्या मतलब है? 12.1 का मतलब है 121/10। दशमलव हटाते हैं तो एक जीरो बढ़ती है, ऊपर से दशमलव हटाओगे तो नीचे जीरो बढ़ेगी। 121 का अंडर रूट 11 आ जाएगा और 10 का अंडर रूट 10 आ जाएगा, तो 11/√10 हुआ जी इस बात का मतलब, ठीक है ना, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? ठीक है, तो ये नहीं निकलेगा। तो सभी को क्लियर होगी मेरे भाई? हाँ जी क्लियर हुई है बात। बताओ क्या क्या दिन आ गए, मुझे ये बताना पड़ रहा है भगवान। ठीक है,
तो अंडर रूट तभी निकल पाएगा जब डेसिमल इवन प्लेस के बाद हो, 2 के बाद, 4 के बाद, 6 के बाद, 8 के बाद, 10 के बाद, इस हिसाब से। अब सवाल यह है कि आप बताओ इसमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, या फिर आपको बता रहा है कि कौन सी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले हर एक में दशमलव लगा हुआ है, दशमलव हर एक संख्या में 2-2 डिजिट के बाद लगा हुआ है। चलिए ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर सपोज यहां पे दशमलव सपोज यहां पे लगा होता यहां पे, तो आप इस संख्या को देखते ही इग्नोर कर देते कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, कि दशमलव जो है वो अंडर रूट निकालने या तो 2 डिजिट के बाद हो, या 4 के बाद हो, या 6 के बाद हो, या 8 के बाद हो, ठीक है ना। पर यहां पे दशमलव हर एक संख्या में 2 डिजिट के बाद लगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब हम रूल अप्लाई करेंगे, दशमलव को इग्नोर कर दो। मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करने के रूल बताए। सबसे पहला, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए। यहां पे 8 आ रहा है, यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। हटाइए इसको। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसके बाद किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, वो 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर करने पर जो लास्ट 2 डिजिट आते हैं वो होते हैं। या लास्ट के 2 डिजिट 49 है, 7 का स्क्वायर पॉसिबल है। यहां 49 है, 7 का स्क्वायर पॉसिबल है। यहां 24 है, 18 का स्क्वायर 324 में भी 24 आता है, ये भी पॉसिबल है। अगर 24 की बजाय मेरे दोस्तों यहां 34 आ जाता तो हम इग्नोर कर देते कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 34 नहीं हो सकते, लेकिन यहां सभी के लास्ट 2 डिजिट से बात बन जा रही है। अब इसके बाद ये भी फेल हो गया। आपने एक बात गौर करी कि मैं ये नहीं निकाल रहा कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, मैं ये निकाल रहा हूं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है भाई। चलिए मेरे प्यारे भाई, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम बताओ, मैंने बताया था रूल, या तो 1 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए। यही रूल है। अब हमारे पास एक ही हथियार बचा, अब इसका डिजिटल सम निकालो। इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 9, 5 4 9, बचा क्या? 6 2 8, 8 बचा। 8 डिजिटल सम है, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। इसका देखिए 5 4 9, 9, 1 और 2 3, इसका डिजिटल सम 3 है, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। जब हमने 3 नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाल दिए तो बस एक ही ऑप्शन बचा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बात खत्म, चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ में आई है। क्लियर है? यस और नो? यस। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसा ही ये बता दीजिए जल्दी से। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या आंसर है इस सवाल का। करो। नहीं श्रुति, ऐसा नहीं होगा कभी। ललित कह रहे हैं बट सर आपने बोला था जरूरी नहीं है। हाँ ललित भाई, सवाल में एक ना एक आंसर तो सही होना चाहिए ना भाई। इन ऑप्शन में से एक ना एक तो सही होना चाहिए, बाकी के 3 गलत होने चाहिए। तो हमने जो 3 गलत हैं वो निकाले, जो बच्चा अपने आप सही है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने देखा क्या टेक्नोलॉजी लगाई है। हमने सही आंसर नहीं ढूंढा, सही नहीं ढूंढा ना, गलत ढूंढा, गलत हटा दिए, जो बचा वो सही है। ऐसे होता है ये सॉल्व। अगर आपको मेरे दोस्तों पूरा कंफर्म करना है तो हर एक संख्या का अंडर रूट निकालो अलग अलग है भी। और अंडर रूट कैसे निकालते हैं वो 9वीं क्लास में आपने सीखा है। ठीक है, तो फिर चेक करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए वैसे नहीं करना है। समझ में आई बात? निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमित संख्या है? इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ओके, यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, नॉट पॉसिबल।
क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो डेसिमल के बाद या तो 2 डिजिट होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे 8 होंगे, ये पॉसिबल ही नहीं था। इसके बाद किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट ना तो कभी 2 होता है, ना 3 होता है, ना 7, ना 8, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। अब 2 ऑप्शन बच गए। अब लास्ट दो डिजिट 04 भी पॉसिबल है और 96 भी पॉसिबल है। 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं। अब यहां डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल सम निकालेंगे मेरे दोस्तों, यहां पे कितना आएगा? 3 4 7 7 14 4 18 और 18 का मतलब 9 डिजिटल सम। सबको जोड़ा, यहां देखेंगे 9 6 और 3 9 4 4 8, इसका डिजिटल सम 8 है, ये नहीं हो सकता। तो यानी कि केवल एक ही आंसर बचा, ए ऑप्शन। इसका डिजिटल सम 8 है, दैट कांट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो विद दीज 3 रॉन्ग ऑप्शन वी गॉट एंड रिमेनिंग शुड बी करेक्ट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। कर लोगे दोस्तों अब सवाल? अश्वत्थामा 2 का स्क्वायर 04 लिखते हैं बेटा, 4 नहीं लिखते। चलेगा, बात समझ में आई होगी। आगे चलेंगे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा, जल्दी से निपटाएंगे दोस्तों, करो। यस, सवाल ये, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर कंटेन 17 डिजिट्स देन हाउ मेनी डिजिट्स विल इट हैव। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टेट एग्जाम के लिए, ठीक है ना, एसएससी में तो नहीं आता है। सवाल ये है, यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक हैं तो आपसे पूछा है बताओ उस संख्या में कितने अंक होंगे। करना, करो भाई। जैसे कोई संख्या n है मेरे प्यारे भाई, n है भाई, किसी संख्या के स्क्वायर में 17 डिजिट्स हैं। कोई संख्या मैंने मान ली n है, तो किसी संख्या के वर्ग में मेरे दोस्तों 17 डिजिट्स है, 17 अंक हैं। 17 क्या एक ऑड नंबर है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, आपसे पूछा है बताओ उस संख्या में कितने डिजिट्स होंगे। किसी संख्या का जब आप स्क्वायर करते हो तो 17 डिजिट्स आते हैं। तो आपसे पूछा बताओ उस संख्या में कितने डिजिट्स होंगे। तो अगर आपके सामने ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है तो संख्या में 17 प्लस 1/2 यानी कि 9 डिजिट्स होंगे n के। 9 डिजिट्स वाली संख्या होगी। तो आंसर जो इस सवाल का सी ऑप्शन है करेक्ट है। किसी भी 9 डिजिट संख्या, सॉरी, अगर किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है तो गारंटी है मेरे दोस्तों कि वो जो संख्या है 9 डिजिट्स वाली होगी। ठीक है, ऑड है तो +1 करके आधा करना है। चलेगा। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, बिल्कुल लिख सकते रुपिंदर, डेसिमल के बाद 0 कितनी भी लगा लो। संगम, अमन कह रहे हैं सर डिप्रेशन से कैसे बचे। इस उम्र में डिप्रेशन हो रहा तो ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले सामान नहीं हो भाई। तो वो शर्म नहीं आती, जवान आदमी को डिप्रेशन हो रहा है भाई। बुढ़ापे में क्या करोगे, शादी के बाद क्या करोगे, बीवी बच्चे हो जाएंगे जब वो लड़ेंगे क्या करोगे, बीवी तुम्हें घूसा फेरेगी लात मारेगी तो क्या करोगे, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है क्या करोगे, किस बात का डिप्रेशन है, उम्र ढलेगी बुढ़े हो गए बीमारी लगेगी क्या करोगे, माँ बाप चले जाएंगे अकेले रह जाओगे दुनिया ताने देगी क्या करोगे। डिप्रेशन हो रहा है इनको, किस बात का डिप्रेशन है। अभी तो कुछ देखा नहीं जिंदगी में किसी प्रकार का कुछ भी और डिप्रेशन हो रहा ही नहीं।
करिए। इफ ए परफेक्ट स्क्वायर, इफ स्क्वायर परफेक्ट हटा दीजिए, यहां पे परफेक्ट हटा दीजिए ना। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर कंटेन्स 22 डिजिट देन हाउ मेनी डिजिट्स इट विल हैव। सवाल है कि कोई संख्या है मेरे दोस्तों, मुझे नहीं पता क्या है, उस संख्या के स्क्वायर में 22 डिजिट्स हैं। कितने अंक है? 22 अंक हैं। मतलब किसी संख्या आपने स्क्वायर करा तो आपने काउंट करे, काउंट तो उसमें 22 अंक हुए मेरे दोस्तों, 22। तो आपसे पूछा, बताओ उस संख्या के कितने अंक होंगे। तो मेरे प्यारे भाई, अगर किसी संख्या के स्क्वायर में 22 डिजिट्स है, इवन डिजिट है, तो उस संख्या में 22 का आधा यानी कि 11 डिजिट्स होंगे, 11 डिजिट्स होंगे। समझ में आ गया दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन यहां पर सही आंसर है। ठीक है विशाल, समझ में आ गया भाई? विशाल ठीक है, तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन समझा दिए, यूपी पुलिस के सवाल थे दोनों ही। ये बताइए 20 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? हाँ जी बताइए जी, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल, जल्दी से निपटाइए। सवाल है √261 और √45109 के बीच कितने नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर समझते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो सवाल ये है कि √261 है भाई और √45109 के बीच कितने नेचुरल नंबर आते हैं, ये आपको बताना है। बताइए तो कौन कौन से नेचुरल नंबर है जो इनके बीच में आएंगे, बताओ। देखिए 261 का अंडर रूट से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर है? आप जानते मेरे दोस्तों कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, जबकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। ये 261 है यानी कि 16 पॉइंट समथिंग है ये। तो इससे जस्ट बड़ा जो नेचुरल नंबर होगा वो 17 होगा, 17। इससे जस्ट बड़ा, ये तो 16 पॉइंट समथिंग है ना, 16 से बड़ा है 17 से छोटा है, तो इससे जस्ट बड़ा जो नेचुरल नंबर होगा वो 17 होगा। 17 के बाद अगला नेचुरल नंबर 18 आएगा, फिर अगला 19 आएगा, फिर अगला 20 आएगा, ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। तो आप मुझे बताओ इससे जस्ट छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? हाँ सुरभि, इससे जस्ट छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? 45109 से जस्ट छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा √45109 से? बताइए। देखिएगा कैसे पता लगेंगे भाई, या तो इसका अंडर रूट निकालो या फिर ऐसे देखा करो कि लास्ट के 2 डिजिट को 0 0 कर दो। 0 0 का मतलब तो 10 होता है, 10 होता है। 451 से जस्ट छोटा अंडर रूट होता है 21 का, 21 का स्क्वायर 441, यानी कि मेरे दोस्तों 210। 210 का स्क्वायर करूंगा तो 441 डबल जीरो आएगा इसके नजदीक, तो यानी कि 210 के स्क्वायर से तो बड़ा ये हो सकता है 211 का स्क्वायर हो सकता है 212 का हो। थोड़ी देर के लिए अगर मैं 212 का स्क्वायर चेक करूं तो 212 का स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्तों? 12 का स्क्वायर 144, 212 प्लस 12 224 का दूना 448, यानी कि 44944, 44944। आप बोलोगे जी सर 213 का स्क्वायर निकालूंगा तो इससे बड़ा चला जाएगा, ये ना थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको। 213 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे में? 169। 213 प्लस 213 226 का दुगुना 452, तो 45369 आ जाएगा। तो यानी कि 213 का इसका मतलब ये जो है, ये जो संख्या है मेरे दोस्तों 212 से तो बड़ी है पर 213 से छोटी है, तो इससे जस्ट छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 212 है। बेटे 213 का स्क्वायर जो है वो 45369 है, जो कि इससे बड़ा है, यानी कि जो संख्या है 213 से छोटी है।
लेकिन 212 से बड़ी है, क्योंकि 212 का स्क्वायर केवल यही है। ये इन दोनों के बीच में है ना संख्या, इन दोनों के बीच में है, तो इसका अंडर रूट भी 212 से 213 के बीच में होगा, यानी कि इससे जस्ट छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 212 है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। अच्छा, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, 45109 का अंडर रूट निकाल भी सकते हैं। अच्छा, कितने बच्चों को आता है अंडर रूट निकालना? बचपन में सीखे थे मेरे दोस्तों कि लास्ट से दो दो का पेयर बनाओ, 9वीं कक्षा में हर मास्टर सिखाता है, हर मास्टर है भाई। 2 दूनी 4 चला गया, 4 ऊपर से क्या मन उतार लिया, ये 2 और 2 को ऐड कर लेते हैं 4, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, है ना। 41 एकम 41, बच गया 10, 1009। फिर 41 में मेरे दोस्तों एक जोड़ेंगे 42, है ना। 41 में ये वाला एक जोड़ेंगे ना, फिर 42 दूनी जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों ये 844। फिर ये दशमलव आएगा ना, 212 पॉइंट समथिंग है। ये तरीका होता है अंडर रूट निकालने का। हालांकि आप ये भूल गए होगे, मैं तो सिखाऊंगा नहीं भाई। ये समझ में आया? वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट को आता है। कुछ देख रहे हैं, अरे मैया ये का देख लिया। चलो, वेरी गुड रोहित। तो ये सब नेचुरल नंबर इनके बीच में। आप बताओ कितनी संख्याएं हैं? बताइए बच्चों कितनी संख्याएं हैं? कुछ टाइम नहीं लगेगा रोशन, मैं आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूं। ये आप मेंटली निकाल सकते थे, मेंटली। 212 का स्क्वायर 213 का उसके बीच में है, 212 होगा। ये कितनी संख्याएं बीच में? प्यारे भाई, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है ना, लगातार नेचुरल नंबर है। कितने होंगे मेरे दोस्तों? तो लास्ट 212 है, फर्स्ट 17। 212 में से 17 घटाएंगे, 195 नहीं, 195 नहीं है, एक एक्स्ट्रा होता है, 196 संख्याएं, 196 नंबर है इनके बीच में। भाई मैं आपके सामने लिखूं 5 6 7 8, 4 लगातार नंबर, कितने हैं ये? तो आप ऐसे करते हैं, 8 में से लास्ट में से फर्स्ट को घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3, क्या 3 नंबर हैं? 3 थोड़ा ना, 4 है, 1 2 3 4, एक फालतू होता है, एक ऐड करना होता है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 196 नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल मेरे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। 21 नंबर करेंगे अब सब लोग, ठीक है ना। 21 22 23 जल्दी से करो। देखिए ये सवाल 2016 के पेपर में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल इस प्रकार से है, और थोड़ा दिमाग लगाना होता है बेटा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। ए जनरल ऑफ एन आर्मी वॉन्ट्स टू क्रिएट ए फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 36562 आर्मी मैन। आफ्टर रीअरेंजमेंट ही फाइंड सम आर्मी मैन रिमेन्स अनयूज्ड। बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात करिए। यहां पे इंग्लिश में लाइन रहेगी, फाइंड रिमेनिंग सैनिक्स, रिमेनिंग सोल्जर्स आपको बताने हैं। क्या आप ये सवाल समझे? क्या आप क्वेश्चन समझे? क्या है कि मेरे दोस्त एक आर्मी का जनरल है, उसके पास 36,562 सैनिक है। अब इन सैनिकों का यूज करके वो स्क्वायर बनाना चाहता है। स्क्वायर मतलब कि ऐसे जवान खड़े कर देगा, ऐसे है मेरे प्यारे भाई, लंबाई में, और ऐसे चौड़ाई में खड़े कर देगा। ठीक है, तो ऐसे जब वो खड़े कर दे तो एक स्क्वायर बन जाए मेरे दोस्तों, यानी कि जितने लंबाई में हो उतनी चौड़ाई में स्क्वायर फॉर्म में बन जाए। ऐसा करने के बाद कुछ सैनिक बचे रह गए। तो आप बताओ कितने सैनिक बचे रह गए मेरे प्यारे भाई? तो ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। यानी कि इनडायरेक्टली सवाल यह है कि इस
में से क्या घटाया जाए, इसमें से क्या मिनिमम नंबर घटाया जाए। 36562 में से क्या मिनिमम नंबर घटाया जाए जिससे कि जो संख्या बचे वो एक पूर्ण वर्ग बचे, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जिससे आर्मी का जनरल अपना स्क्वायर बना लेगा। समझ में आया? इतना सा सवाल था, लेकिन इस बात को सीधा बोलने में एग्जामिनर को शर्म आ रही थी। नहीं करना है अजय, कि इसमें से क्या मिनिमम नंबर घटाया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो इस सवाल को करने के मेरे दोस्तों तरीके हैं ऑप्शन से। एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। अगर आपने मेरे दोस्तों 36 माना, अगर आप इसमें से 36 घटाओगे तो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे मेरे दोस्तों 12 में 26। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। अगर आप इसमें से 65 माइनस करोगे तो लास्ट डिजिट आएगा 7। ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, हम ना हर एक चीज को काउंट करेंगे। अगर आप इसमें से 36 घटाओगे तो क्या बचेगा जी, जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 12 में 6 गया 6, 5 में 3 गया 2, 26। अगर आप 65 घटाओगे, 65 घटाने पर 12 में 5 गया 7। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट का डिजिट 7 हो ही नहीं सकता, तो आप इसे इग्नोर कर दोगे। कर दोगे इग्नोर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर आ रही है। यस और नो? अच्छा, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के क्या लास्ट के 2 डिजिट 26 हो सकते हैं? भाई किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के क्या लास्ट के 2 डिजिट 26 हो सकते हैं? जवाब दीजिए। हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। इसको भी इग्नोर कर देंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। 62 माइनस 36 26 होता है सुरभि। क्लियर है? अगर आप मेरे दोस्तों इसमें से 81 घटाओगे 81, तो लास्ट का डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 1 अभी इसमें से आप 81 घटाओगे, 2 में से गया 16 में 60 गया 8। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 1 हो ही नहीं सकता, यह भी पॉसिबल नहीं है। कुछ भी पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो जब 3 ऑप्शन गलत है तो यह सही होगा, बात समाप्त। चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा सॉरी, 1 तो हो सकता है। सॉरी 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 भाई, आप इसमें से 81 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे दोस्तों, 81। हाँ जी, ये पॉसिबल हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के डिजिट 81 हो सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे, भाई अगर आप इसमें से 97 माइनस करोगे तो 12 में 7 गया 5 मेरे दोस्तों, और ये कितना बचेगा यहां से, 65। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर लास्ट डिजिट 5 है तो यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, यहां ऐसा नहीं हो रहा, तो ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन ही ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे थे आप लोग। 81 इसका करेक्ट आंसर होगा, 81। समझ में आया? तो ऐसे सवाल को आपको ऑप्शन से करना है। एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। मैं आपको समझाने में समय ले रहा हूं, करने में समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी चेक हो जाएगा। विपेन, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर करने वाले लास्ट 2 डिजिट होते हैं। ठीक है ना? 26 नहीं आता कहीं भी। आगे चलेंगे, अगला सवाल। नेक्स्ट ये बताइए जल्दी से, बहुत जल्दी ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा ये सवाल। सवाल ये है 386822। 386822 में मिनिमम कौन सा नंबर जोड़ा जाए, इसमें क्या लीस्ट नंबर जोड़ा जाए जिससे कि रिजल्टेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, जिससे कि आपका रिजल्टेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसमें क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि रिजल्टेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? करो जल्दी से सवाल। फिफ्टी 57 ऐड करूंगा। 57 ऐड करने पर लास्ट के 2 डिजिट हो जाएंगे मेरे दोस्तों 79। अगर आप इसमें 57 ऐड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 79 हो जाएंगे।
729 527। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के दो डिजिट 79 हो ही नहीं सकते। 22 ऐड करेंगे तो लास्ट के दो डिजिट 44 बनेंगे, जो पॉसिबल है। 62 ऐड करेंगे तो लास्ट के दो डिजिट 84 बनेंगे, 84 पॉसिबल है ना? क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए, 60 ऐड करेंगे तो लास्ट के दो डिजिट 92 बनेंगे। किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट का जो यूनिट डिजिट 2 हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अब दो ऑप्शन में फंस गए, आप बताओ अब क्या करा जाए? अब क्या करा जाए, जवाब दीजिएगा। क्या करें हम क्या करें? चलिए, अब हम डिजिटल सम लगाएंगे। अगर मैं इसमें 22 जोड़ूंगा तो डिजिटल सम या तो 1 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या 7 या 9, किसी एक को आप चेक कर लीजिए। डिजिटल सम आप जब यहां निकालेंगे तो 3 और 6 9, 22 जोड़ेंगे तो डिजिटल सम क्या आ रहा है? 3 और 6 9, 8 8 16 2 18, 18 कैंसिल आउट हो गया। 2 और 2 4, 4 2 6, यानी कि मेरे दोस्तों ये तो 6 आ रहा है डिजिटल सम। समझ में आ रहा? अगर इसमें 22 ऐड करूंगा तो जो संख्या आएगी उसका डिजिटल सम कितना आएगा? 6 आएगा। भाई यहां पे देखेंगे ना, 6 3 9 8 8 16 2 18, 9 कैंसिल आउट हो गया। 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि रिजल्टेंट नंबर का डिजिटल सम 6 है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम केवल 1479 हो सकता है। यहां तो 6 बन रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या है? 62 करेक्ट है। ये आंसर है। बिल्कुल होगा, भाग विधि से। समझ में आया? बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रीवियस सर क्वेश्चन ही है देवव्युत, कोई नया सवाल नहीं है। आता है। 62 लोगे तो डिजिटल सम क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम हो सकता है। 84 होता नहीं है? 22 का स्क्वायर 484 में 84 आता है। 10 का मतलब 1 है ना डिजिटल सम। ठीक है ना? डिजिटल सम मैंने आपको समझाया था। आपने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं? बताइए। अगला सवाल एक और बता दो, लास्ट एक और बता दो। चलो सर, कोई दूसरा मेथड बताओ। देखिए, अगर आपको दूसरा मेथड जानने की ही इतनी अभिलाषा है तो दूसरा मेथड आपका यही है, भाग विधि, या फिर लगभग 923604, यही है। सवाल यह है कि इसमें से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या घटाएं? तो आप मेरे दोस्तों इसका स्क्वायर रूट निकालो। 2 2 के पेयर बनाएंगे, किससे जाएगा? 9 से। 9 नाम 81, कितना बचेगा जी? 11। ऊपर से 36 उतार लेंगे। अब 9 9 18, 18 हो गया। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 6 बार चला जाएगा। 108, 18 6 1080 और 36, यानी कि मेरे दोस्तों 1116। 1116 कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा। ऊपर से 0 4 उतार लेंगे। अब 186 और 6 192। अब कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 1 बार जाएगा। 1 बार, 1 बार जाएगा। 1921। क्या बचेगा? 4 में से 1 गया 3, और यहां पे मेरे दोस्तों 10 में से 2 गया 8, 83। 83 बच गया। तो मेरे प्यारे भाई, लास्ट में 83 बच गया रिमाइंडर। यानी कि अगर संख्या 83 कम होती तो परफेक्ट स्क्वायर होती। लास्ट में 83 बच रहा है। 83 घटा दो, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। खत्म। 83 घटा दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यह है डिवीजन मेथड। 83 आंसर है सवाल का।
सीएनडी क्यों होगा लक्ष्मण, सीएनडी क्यों होगा, डिटरमाइन तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप तरीकों से करो, चाहे आप ऐसे कर ली, मैंने आपको दोनों से बता दिया। ठीक है, आप यहां पे यूनिट डिजिट वगैरह से भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त, अगला लास्ट सवाल नंबर 24, ये बताइएगा दोस्तों जल्दी से क्या आंसर है। देखिएगा, थोड़ा बहुत मैं आपको डेसिमल को सिखाऊंगा। ये जो दशमलव होते हैं ना, दशमलव जो है गुणा में जुड़ जाते हैं। मैं आपके सामने लिखता हूं 1.71946। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि दशमलव के बाद यहां पे 5 डिजिट है, 2 4 5, यानी कि 1714946 गुणा 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, ये मतलब है। मतलब ये हुआ कि 1714946, जब भी आप दशमलव हटाओगे, तो यहां पे दशमलव हटा रहे, दशमलव के बाद 5 डिजिट है, तो नीचे 5 जीरो आएंगे एक के बाद। ये मतलब हुआ मेरे दोस्त इस बात का। गुणा में मेरे दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि 1.1 गुणा 0.13 इंटू 0.003 क्या होगा, जवाब दीजिएगा जल्दी से। तो यहां गुणा में डेसिमल जुड़ जाते हैं, डिवाइड में घट जाते हैं। यहां मेरे दोस्तों दशमलव के बाद 1 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, यहां 3 डिजिट है। तो आंसर जो भी आएगा 3 और 2 5 और 1 6, उसमें डेसिमल के बाद 6 डिजिट होंगी। भाई 11 गुणा 13 143 होता है, 143 तिया कितना होता है, 429, 429 होता है। यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, यहां 3 डिजिट है। तो आंसर में डेसिमल के बाद 6 डिजिट होनी चाहिए, 3 जीरो लगाओ और यहां दशमलव लगेगा, ये आंसर होगा। ये बात सभी को आती है, ठीक है, आती सभी को है। अभी आगे बड़े सवालों में दशमलव लगेगा ना, तो हालत खराब होगी तुम्हारी। चलिएगा, ये बताइएगा जल्दी से। ठीक है, यदि 1/4.263 बराबर 0.2346 है, तो आपसे पूछा है 1/0.000426 का मान ज्ञात करिए। ठीक है, दशमलव भी एक नंबर ही है, कोई अलग चीज नहीं है। या देखिए, दशमलव के बाद 3 डिजिट हैं, अपन को दशमलव के बाद कितने डिजिट चाहिए, 7 डिजिट चाहिए, 7, 7 डिजिट चाहिए। मेरे प्यारे भाई, यहां दशमलव के बाद 4 डिजिट हैं, तो अगर ये दशमलव यहां से हटा दिया जाए, तो 4 दशमलव किधर आ जाएंगे,
ये 4 दशमलव यहां आ जाएंगे तो 4.37 दशमलव लग जाएंगे, तो क्या बचेगा? 2346 आ जाएगा आंसर। यही है, सी ऑप्शन, खत्म। ये डिजिटल सम वाला सवाल नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर रहे हो। यहां दशमलव के बाद 3 डिजिट है या 4 डिजिट है, तो ये 4 दशमलव खींच के यहां ले आओ। अभी कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, तो नीचे 7 डेसिबल हो जाएंगे, नीचे 7 डेसिबल की जरूरत है। राइट साइड में क्या बचेगा? 2 3 4 6 बचेगा। यही आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 25। आएगा नहीं, देख घर में छोटा बालक होगा ना, कोई दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता हुआ, उससे पूछ लेना, वो आपको बता देगा, ठीक है ना। 107 गुणा 93, ये सवाल आया है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है। करने का तरीका कि पहले आप यहां पे यूनिट डिजिट 7 या 21, एक यूनिट डिजिट आएगा, यही आंसर है, ठीक है ना। सॉल्व भी कर सकते 107 और 93। 107 क्या है? 100 प्लस 7, 93 100 माइनस 7, 100 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 10,000 में से 49 घटाएंगे 9951, ठीक है जी। चलिएगा मेरे दोस्तों, ओके। तो आज की क्लास दोस्तों मैं यहीं तक छोड़ता हूं, वो कि अभी तक तो केवल मजाक चल रहा था, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन के नाम पे। असली जो कहानी है वो सिंप्लीफिकेशन के सेकंड शीट में है, और वहीं से मजा आएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे दोस्तों।